भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हमारा विषय है एक बहुत ही सीरियस टॉपिक कि चिंता के समंदर में अपने आप को डूबने से बचाना। ये जो आज का टॉपिक है ये सबके जीवन में लागू होता है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जो चिंता के सागर में डूब रहा है, तो वो डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाए, उसके लिए क्या पथ है, उसी चीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात है कि चिंता का शाब्दिक अर्थ क्या है। चिंता का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखेंगे, चिंता और चिता एक बिंदु का फर्क है, ज़्यादा नहीं। एक बिंदु लगाने से चिंता बन जाता है और बिंदु न लगाने से चिता। चिता मतलब जो व्यक्ति मर जाता है अपने जीवन काल में और शमशान घाट में सब मतलब वो लेटा रहता है, न वो हिलता है, न डुलता है, न बातें करता है, न कुछ करता है, इसे कहा जाता है चिता। और एक बिंदु अगर लगा रहता है, एक आत्मा, सोल, तो चिंता बन जाता है। तो चिंता और चिता दोनों का अगर हम लोग हटा पाए अपने जीवन में और उसके बदले में रिप्लेस में अगर चिंतन लाए, तभी हमारे जीवन में हम लोग इस डूबते हुए नाव को ऊपर उठा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। चिता का अर्थ हम लोग समझ गए। चिता का अर्थ होता है जो व्यक्ति मर गया और शमशान घाट में सोए रहता है, उसको जलाएंगे कुछ देर के बाद, ये है चिता। और चिंता का वो थोड़ा ऊपर स्टेज का है चिंता, कि एक बिंदु लगा रहता। बिंदु क्या है? आत्मा है इस शरीर में, एक बिंदु का जैसा, जिसके कारण शरीर चलायमान हो रहा है। यस। तो चिता से चिंता, तो चिंता भी उतना ही दुखदायी होता है जितना चिता। तो अगर हम लोग इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे, ये दोनों को हटा देंगे एक ही साथ में, जिसे कहते हैं ना, कहावत है ना कि जो मल का कच्चा हो या सूखा, मल तो मल होता है। तो उसी तरह चिता हो या चिंता, दोनों को ही अपने जीवन से हटाना है और उसके रिप्लेस में क्या करना है? चिंतन। चिंता हमारे लिए होता है कि कल क्या होगा, और चिंतन भगवान के लिए होता है कि हम भगवान के लिए क्या करें। मुझे जो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन मैं अपने कृष्ण के लिए, मैं अपने प्रभु के लिए क्या किया, इसे कहा जाता है चिंतन, कि इससे सेवा की जाए। और चिंता क्या है? अपने लिए, कल क्या खाएंगे। कोरोना वायरस चल रहा है, अगर अकाल पड़ गया संसार में, कोई खेतीबाड़ी ना करे, अनाज फसल ना हो, बारिश ना हो, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, ये है चिंता। अपने बारे में जो सोचता है उसे कहा जाता है चिंता, और भगवान के बारे में जो सोचता है उसे कहा जाता है चिंतन। कि कल मैं भगवान के लिए कौन सा माला बनाऊं, कल मैं भगवान के लिए गेंदा का फूल दूंगा, मैरीगोल्ड, या गुलाब का फूल से माला बनाऊंगा, या रजनीगंधा का फूल से माला बनाऊंगा, या भगवान के लिए प्रदीप, पंच प्रदीप दूंगा या एक प्रदीप दूंगा। ऐसे करके जो चिंता करता है, कल भगवान के लिए कौन सा भोग लगाऊंगा, कौन सा सब्जी, तो इसे कहा जाता है चिंतन। और चिंता क्या है? कल क्या खाएंगे, कल अगर मुझे नौकरी ना मिले तो, अगर मेरा बिजनेस लॉस्ट हो जाए तो क्या होगा, मेरा जॉब अगर चला जाए हाथ से तो, अगर मेरा एक पैर टूट जाए तो, अगर मेरा हाथ टूट जाए तो क्या करेंगे, मेरी पत्नी का कौन ख्याल रखेगा, मेरे बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा, इसे कहा जाता है चिंता। तो आज का विषय क्या है कि चिंता के समंदर में अपने आप को डूबने से बचाना। तो ये टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो हम लोग कुछ इतिहास की ओर जाएंगे। इतिहास मतलब भगवान के भक्त लोग जिनके जीवन में भी चिंता आए थे, लेकिन वो लोग कैसे उस चिंता से अपने आप को ऊपर उठाए और भगवान की भक्ति में स्थिर हो गए, ताकि हम लोग उनसे सीखें। क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है, कृष्ण का भक्त, वो हमारे जीवन का आदर्श होता है, और उनसे ही जो सीख हम लोग को मिलते हैं, उसी को अनुसार अगर हम लोग पदांक के अनुसार करेंगे तो हमारा जीवन सफल होता है। तो हमारे जीवन सफल मतलब हम लोग तो डूबते जा रहे हैं इस गहरे समंदर में, चिंता की समंदर में। लेकिन जब भक्तों की उस लीला कथाओं को हम लोग सुनेंगे, वो लोग कैसे अपने आप को डूबने से बचाया, तब हम लोग
भी सफल हो जाएंगे। हम लोग समंदर में डूबेंगे नहीं बल्कि तैरेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, मनुष्य जीवन सार्थक होगा। तो एक बार की बात है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। तो उस टाइम उनके बहुत सारे सेवक थे, उनमें से एक सेवक का नाम था छोटा हरिदास। तो छोटा हरिदास ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे। ब्रह्मचारी आश्रम का अर्थ क्या? वो ब्रह्मचारी पालन कर रहे थे। पहले तो उस तरह आश्रम नहीं था जैसे अभी हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम, अच्छा बिल्डिंग, ये लाइट, पंखा, पानी सब राजा की तरह। उस समय का ब्रह्मचारी का ये थोड़ा सा कष्टदायक था कि भिक्षा मांगना पड़ता था, द्वार द्वार में जाके कलेक्ट करना पड़ता था। फिर खैर कष्ट तो इस संसार में सबके जीवन में और सब समय है, लेकिन जस्ट हम बता रहे। तो छोटा हरिदास जो है, दो हरिदास है महाप्रभु की लीला काल में, दो हरिदास है। एक हरिदास जो महाप्रभु ने उसको नामाचार्य की उपाधि दी, जो 22 बाजारों में उस हरिदास जो मुसलमान परिवार में पैदा हुआ था, वो पिछले जीवन में ब्रह्मा था। ब्रह्मा कैसे हरिदास ठाकुर के रूप में आए कि जो ग्वाल बाल बछड़े को भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ प्रसादम पा रहे थे, लंच कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी हंस में आरोहण करके वृंदावन की ओर आ रहे थे। तो देखे मतलब उनको लगा कि चलिए मैं भी थोड़ा भगवान कृष्ण से मिलने जाऊं, भगवान कैसे आविर्भूत हुए वृंदावन में लीला क्रीड़ा कर रहे हैं। तो आके देखा कि यार ये तो भगवान नहीं हो सकता, भगवान किसी का जूठा थोड़ी खाएगा। मतलब ग्वाल बाल सखा क्या करते हैं, खा रहे बहुत टेस्टी, ए काना काना देखो देखो कितना सुंदर, देखो मेरी माँ ने बनाया, थोड़ा चखो, उनको लड्डू खिला दिया। एक दूसरा देखो ये बरबटी का सब्जी कितना सुंदर है, काना काना देखो खा के देखो, ये फूल गोभी का सब्जी है, ये बंधा गोभी का, देखो ये पकौड़ी मेरे माँ ने पकौड़े बने। तो इस तरह करके ग्वाल बाल सखा एक दूसरे का जूठन खा रहे थे। तो ब्रह्मा ऊपर से आकाश मार्ग से देख रहा था, यार भगवान तो सबका मालिक है, स्वामी है, और ये दास लोग का जूठा खा रहे, मतलब क्या है? आई थिंक दिस इज नॉट ए गॉड, ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान अगर होगा तो उनका तो एक अपना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस होगा। तो ब्रह्मा ने क्या किया, वो परीक्षा लिया। क्या परीक्षा किया कि उनका जो जितने सारे गाय और बछड़े थे वो सबको दूर अपने ब्रह्मलोक में ले गया और उसको वहाँ पे रखा। उन ब्रह्मा के मन में यही था कि अगर वो भगवान होगा तो उनको यहाँ से बचा लेगा, ठीक है, और भगवान नहीं होगा तो ब्रह्मा चला गया अपने धाम में, ब्रह्मलोक में उन सबको रखा और फिर रिटर्न आ रहा, देख रहे कि अभी भगवान की हालत क्या है। तो भगवान की हालत अभी देखा कि जैसे ही ब्रह्मा वो ग्वाल बाल सखाओं को बोले कि एक काम कीजिए, आप लोग आराम से प्रसाद पाइए, मैं गो बछड़े को देखने जा रहा हूँ। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उठे तो जाके देखा कि ओ ये ब्रह्मा का करतूत है, ब्रह्मा ने सबको चोरी कर लिया। तो देखा ब्रह्मा जब भगवान श्री कृष्ण इस ग्वाल बाल सखाओं को छोड़कर इधर गाय बछड़ों के पास आ रहे थे देखने के लिए, तब तक इधर क्या किया, ब्रह्मा ने आकाश मार्ग से उतरकर इन सबको भी उठाकर ले गया ब्रह्मलोक। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए, ओ ब्रह्मा मुझसे जादूगरी करना चाह रहे हैं, जादूगर के सामने जादू दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचा, तो क्या किया, भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का स्वांश, विभिन्न अंग सब कुछ तैयार करके गाय बछड़ा ग्वाल बाल सब कुछ तैयार किया, अपने विष्णु अंश अपने शरीर से प्रकट किया। तो प्रकट करने के बाद ब्रह्मा उनको भी पहले तो गाय बछड़ों को ले गया ब्रह्मलोक, उनको रख के आया, फिर ये ग्वाल बालों को लेकर वहाँ पे रख के आया। फिर आके देखा कि यार यहाँ तो एजिटी सब कुछ है, ग्वाल बाल भी है, गाय बछड़ा भी है, सब कुछ है, मतलब क्या है। तब ब्रह्मा जी मन ही मन सोचा, तब उधर ब्रह्मलोक की तरफ अपना दूरबीन, अपना टेलीस्कोप दिख रहे लाइव से, अरे यार वो तो वहाँ भी है, गुफा के अंदर बंद करके रखे। और इधर से जब देख रहे, इधर अपनी आंखों से वृंदावन धाम में कृष्ण के साथ वही ग्वाल बाल, वही गाय बछड़े सब खेल रहे, चल रहे, गाय चल रही है। तो ब्रह्मा के मन में भ्रम, ये यार मैं तो बहुत बड़ा भूल किया, मैं तो जोगेश्वर के सामने अपनी जोग शक्ति दिखाने आया, जादूगर के सामने जादू दिखा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी क्या किया, उनके सामने आए, कृष्ण के प्रति स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद उन्होंने एक वर्ड बोला, ब्रह्मा जी एक वर्ड बोला, क्या वर्ड, कि हे प्रभु मैं एक चीज़ जान लिया आज। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा क्या जान लिया,
मैं ये जान लिया कि कोई आपको जान नहीं पाएगा। मतलब कोई कितना भी बड़ा बड़ा पंडित क्यों ना हो, मैं ब्रह्मा जगत का सृष्टि करता, इस भौतिक ब्रह्मांड का सृष्टि करता, आपने मुझे शक्ति दिया, पावर दिया, मैं तक इवन मी ब्रह्मा मैं कन्फ्यूज हो गया कि आप कौन है। आपको समझने के लिए मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया, तो साधारण जीव आपको कैसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए आज एक चीज़ जान लिया, वो क्या कि कोई आपको जान नहीं पाएगा जब तक आपकी कृपा ना हो। तो खैर, तो ब्रह्मा जी को बोले कि भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, अभी आप चले जाओ अपने धाम में। तो ब्रह्मा क्या किया, अपने धाम से समस्त गाय बछड़ा ग्वाल बाल सबको भगवान श्री कृष्ण के पास ले आया। तो भगवान श्री कृष्ण के पास लेने के बाद ब्रह्मा क्या किया, भगवान श्री कृष्ण का प्रदक्षिणा किया, ठीक है, परिक्रमा किए। उसके बाद बोले कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें। बोले कि ठीक है ब्रह्मा, कोई बात नहीं, आप मेरे सेवक हैं, आप मेरे भक्त हैं, डोंट वरी, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो बोले कि नहीं प्रभु, लेकिन मैं तो, आप मुझे क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में पश्चाताप की याद कि मैं आपके भक्त को, आपने ग्वाल बाल, जहाँ ब्रह्मलोक की आयु यहाँ पर एक दिन, वहाँ पे 6 महीना होता है, और एक रात और 6 महीना, मतलब ब्रह्मलोक में क्या है, हमने 1 साल तक इस गाय बछड़ों को ना घास दिया, ना पानी पिलाया, ना आपके ग्वाल बाल सखाओं को कुछ खाना खिलाया। तो कितना बड़ा अपराध, 1 साल तक वो लोग भूखा रहा। यद्यपि यहाँ के दृष्टिकोण से 1 दिन की बात है, लेकिन ब्रह्मलोक में आने जाना मतलब पूरा 1 साल बीत गया। तो 1 साल तक उन लोगों को भूखा रखा। तो भूखा कौन रखता है, गाय को, ब्राह्मण को, भगवान के भक्तों को, जो यवन होता है, म्लेच्छ होता है। यवन म्लेच्छ का अर्थ होता है कि मैं अगले जीवन में, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दिया, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं चाहता, मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं क्षमा के योग्य हूँ। इसीलिए हे प्रभु, जब आपका अगला जीवन हो, नेक्स्ट जब आप लीला करेंगे इस धराधाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो मुझे मुसलमान परिवार में जन्म देना, क्योंकि मुसलमान लोग जीवों को कष्ट देते हैं। कहने का अर्थ है वो गो हत्या करता है, वो गाय को कष्ट देता है। तो मैं सेम कार्य मैंने किया, मैं ब्रह्मा, मैंने गाय बछड़ों को घास पानी नहीं पिलाया, घास नहीं खिलाया, उनको कष्ट दिया। तो ये कौन करता है, जो जवन होता है, जो मुस्लिम होता है, जो म्लेच्छ होता है, जो गाय को कष्ट देता है। तो मुझे वैसे परिवार में जन्म देना प्रभु, यही मैं आपसे चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन आप जब चाहते हैं तो मैं क्या करूँ, आप मेरे भक्त हैं, मैं भक्त वत्सल हूँ, आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। तो ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण क्या किया, तथास्तु बोल दिया। तो ब्रह्मा जी चले गए अपने धाम में। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में 2 हरिदास था। पहला हरिदास ये जो पिछले जीवन में ब्रह्मा था, इस जीवन में मुसलमान परिवार में जन्म लिया, और महाप्रभु ने उसको नामाचार्य बना दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जो आचार्य है, हर चीज़ का आचार्य होता है। किसी का आविष्कारक, जैसे साइकिल का आविष्कार किसी ने किया, एरोप्लेन का किसी ने आविष्कार किया। खैर आविष्कारक नहीं, यहाँ पे आविष्कार की बात नहीं है, सब कुछ भगवान साक्षात महाप्रभु ने लाया, लेकिन उनको आचार्य बना दिया, मैनेजर बना दिया कि आप इस नाम का आचार्य, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो एक हरिदास ठाकुर है, और एक हरिदास है जिसका नाम है छोटा हरिदास। तो छोटा हरिदास को एक दिन क्या किया महाप्रभु ने, बोले कि वो रोज़ जैसे भिक्षा मांगने जाते थे ना, तो छोटा हरिदास गया एक माता जी के घर में, मालती माता जी के घर में। और मालती माता जी के घर में जो भिक्षा मांगने गए, तो मालती माता जी सुंदरी थी, युवती। तो उनके हृदय में, छोटा हरिदास ब्रह्मचारी है, लेकिन उनके हृदय में उनके प्रति काम वासना जाग गया कि कितना सुंदर ब्यूटीफुल लेडी यहाँ पर है, अगर मैं शायद इनको जस्ट भोग कर सकता। ये कुछ थोड़ा सा चिंतन किया था, लिटिल चिंता किया था, जिसके कारण महाप्रभु हृदय में अंतरात्मा से, तो साक्षात भगवान कृष्ण ने वो जान लिया। तो वो जो चावल लेके आया वहाँ से मालती माता जी के घर से, और चावल प्रसाद बनाया, रंधन किया। तो महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे। तो महाप्रभु प्रसाद पाते पाते बोले कि आज मैं जब भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पा रहा हूँ, तो मुझे वो आनंद, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा चेतना दूषित क्यों हो रहा है? कौन लाया ये चाल?
तो स्वरूप दामोदर को पूछा, स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास, ये क्या बोलते हैं, और भी जितने सारे वहाँ पे भक्तगण थे, गदाधर पंडित, तो सब ने बोला कि ये तो छोटा हरिदास ने चावल लाया था। तो छोटा हरिदास को बुलाओ। तो छोटा हरिदास को बोले कि आप कहाँ से लाए? बोले कि मालती माता जी के घर। तो महाप्रभु जैसे ही मालती की उनको देखा, उनकी नज़र को, तो हरिदास ठाकुर, मतलब छोटा हरिदास समझ गया कि महाप्रभु के हृदय में कलुषित चेतना क्यों हो रहा है ना। तो छोटा हरिदास क्या किया, वो इस चीज़ को, ये जो पश्चाताप, ये जो उन्होंने गलती किया कि ब्रह्मचारी होके किसी नारी के प्रति जो उनका अटैचमेंट या जो विषय भोग की जो लालसा, जिसके कारण अपराध हो गया, तो वो कुछ ना करके, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किसी को कुछ बोले, महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु आप मुझे स्वीकार करें। विभिन्न भक्तों के द्वारा बोले कि महाप्रभु को थोड़ा बोल दीजिए कि वो मुझे स्वीकार करें, क्योंकि महाप्रभु त्याग कर दिया कि आज से छोटा हरिदास का मैं मुख नहीं देखना चाहता। फ्रॉम टुडे इज लास्ट डे फ्रॉम माई लाइफ टू सी छोटा हरिदास। मतलब उनको इस तरह कड़ी बानी, मतलब इस तरह कठोर बानी में समस्त भक्तों के सामने अनाउंस कर दिया महाप्रभु कि आज से मैं उस छोटा हरिदास का मुख तक नहीं देखना चाहता। तब छोटा हरिदास ने सोचा मेरा जीवन का उद्देश्य था महाप्रभु की सेवा करना। तो जब महाप्रभु ही मुझ पर संतुष्ट नहीं है, तो अगर मैं जीवन रखूं इस जगत में, अगर मैं कहीं ना कहीं रहूं, तो कभी न कभी तो महाप्रभु मेरा मुख दर्शन करेगा। तो लेकिन महाप्रभु नहीं चाहते कि मेरा मुख दर्शन वो करे। तो अगर बाई चांस अचानक से कभी अगर वो मेरा मुख दर्शन करे तो उनको दुख होगा कि मैं नहीं चाहता था फिर भी इनका मुख दर्शन किया। तो छोटा हरिदास ने क्या किया, डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने जीवन को त्याग करूँ। तो ऐसे ही करके वो चला गया हरिदास, छोटा हरिदास चला गया इलाहाबाद। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती एक साथ बहती है, तो उस गंगा जमुना सरस्वती के संगम में डूबकर हरिदास, छोटा हरिदास अपने जीवन को महाप्रभु की सेवा में त्याग दिया। बोले कि मेरा शरीर जब महाप्रभु की सेवा में नहीं लग रहा तो क्या जरूरत है इस शरीर का। गंगा जमुना सरस्वती में बहा दिया। तो यही वार्ता मैसेज जब महाप्रभु के कानों में आया, महाप्रभु को बताया कि महाप्रभु जानते आपने जब त्याग दिया हरिदास को, छोटा हरिदास को, तो उन्होंने अपने जीवन को मतलब आत्महत्या कर लिया। तो महाप्रभु बोले कि बहुत अच्छा किया, मैं तो यही चाहता था कि कुलांगार कहीं का, मतलब महाप्रभु उसको गाली दे रहा कि ब्रह्मचारी होकर ब्रह्मचारी का रूल पालन करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया था, चलो एक पृथ्वी का भार हट गया। इससे भक्तगण प्रभावित हुए। तो महाप्रभु कितना स्ट्रिक्ट था। तो ऐसे करके छोटा हरिदास का जीवन चला गया। तो यही घटना एक बार बहुत दिन बाद यहाँ पर हमारे मायापुर धाम में श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन इस्टेब्लिश करने के बाद श्रील प्रभुपाद एक बार लोटस बिल्डिंग के सामने हमारे मायापुर में चल रहे थे। तो किसी भक्त ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, अच्छा मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, तो अगर मेरा किसी नारी के प्रति अगर आकर्षण हो, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ लेकिन उनके प्रति मेरा काम बसना जग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या हरिदास ठाकुर, छोटा हरिदास जैसे महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और त्रिवेणी संगम में जाके डूब के मर गया, तो क्या ऐसा ही करना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद बातों बातों में बोल दी कि हाँ, उसकी सज़ा तो ऐसा ही होना चाहिए। प्रभुपाद उतना सीरियस होकर नहीं बोला था, बोले कि हाँ। तो 10 दिन के बाद मैसेज आया कि वो जिन्होंने वो पूछा था कि वो त्रिवेणी संगम में डूब के मर गया। तो श्रील प्रभुपाद ने भवानंद स्वामी महाराज, जगत के स्वामी गुरु महाराज और भी बहुत सारे भक्त थे, तो उस टाइम बोले कि प्रभुपाद बोला कि ये नहीं करने से भी होता, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए उस समय श्रील प्रभुपाद बोले थे कि हाँ, उसको ऐसा ही करना चाहिए, जिसके मन में इस तरह कामना वासना है उसको ऐसे ही करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बाद में बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग को आचार्यों का पदांक का अनुसरण करना है, उनका नकल नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। तो श्रील प्रभुपाद उसमें अफसोस कर रहा था कि मुझे भी नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम कि
उसको थोड़ा समझा। और प्रभुपाद को पता नहीं था ना कि वही व्यक्ति है जो आत्महत्या करेगा, वो इतना सीरियसली पूछ रहा है। प्रभुपाद सोचा कि हो सकता कुछ ऐसे जिज्ञासु है, लेकिन वो ऐसा सोच रहा है जिसके कारण मतलब इसका मतलब देखना है कि वो जो उस समय जो श्री प्रभुपाद के जो शिष्यगण थे कितना जैसे महाप्रभु की वाणी को, महाप्रभु की सेवा में हरिदास ठाकुर, छोटा हरिदास अपने आप को इतना डेडिकेट कर दिया कि जब मेरा शरीर मन वचन महाप्रभु की सेवा में नहीं लगेगा तो मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा। तो उसी तरह जब श्रील प्रभुपाद ने बोल दिया कि उनको ऐसा ही करना चाहिए जिसके मन में ऐसा भावना हो, तो उन्होंने भी महाप्रभु को जैसे हरिदास ठाकुर ने सोचा था, इसी तरह ये प्रभुपाद के एक शिष्य उन्होंने भी प्रभुपाद को उसी तरह उसी लेवल में माना जिस तरह महाप्रभु को माना था हरिदास, और प्रभुपाद की बात को अपने जीवन में ठान लिया और त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में जाकर अपने आप को डुबा दिया। तो ये होता है। तो खैर, तो ये नकल नहीं करना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है कि चिंताओं के समंदर में अपने आप को डूबने से बचाना, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ अपने मन कल्पना से बहुत कुछ सोचते हैं और सोचते सोचते कुछ गलत कदम उठा लेते हैं जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। तो चिंता का कोई अपना अस्तित्व होता नहीं। फर्स्ट चिंता क्या है, एक दृष्टिकोण से हम लोग अगर देखेंगे तो चिंता मतलब भविष्य के बारे में की गई सोच, भविष्य में क्या होने वाला, क्या होगा, जो हम लोग जानते तक नहीं। हम लोग जब बचपन में थे सोचते थे कि मैं इस तरह बनूंगा, इस तरह मेरा ये होगा। जब मूवी देखते थे सोचते कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा। जब क्रिकेट देखते थे मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा। ठीक है, इस तरह बहुत कुछ हम लोग सोचते थे बचपन में। तो क्या हम लोग हैं अभी? नो। तो सोचना भविष्य में हम लोग ऐसा बनेंगे, भविष्य में ऐसा होगा, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव हो, जो हमारे हाथ में नहीं उसको न सोचने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, भगवान की लीला कथा सुनना, ये हमारे बस में है। ये हम लोग चाहते तो सुन सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं, लेकिन कल वर्षा होगा कि नहीं, ठीक है। फिर अगले बार इस बार सोने का दाम, गोल्ड चांदी, सोना चांदी का दाम कमेगा कि नहीं, ये तो शेयर मार्केट की बात है, ऊपर लेवल की बात है। ये तो हमारे हाथ का कंट्रोल नहीं है ना। तो कहने का अर्थ हम लोग को ये सब कुछ चीज़ जो हमारे सोचने से बदलने वाला नहीं है, उसको न चिंता करना ही, उसको न सोचना ही चिंता से मुक्ति का उपाय है। क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ सोच लेते हैं अपने जीवन में, इतना कुछ सोच लेते हैं जो हमारे हाथों पर नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हमारे सोच से दुनिया बदलेगा। अरे नहीं रे बाबा, शास्त्र बोलते कि आत्मन्य मन्यते जगत, कि जो जैसा व्यक्ति होता है वो ऐसे सोचता है। शराबी सोचता है कि मैं देश का राष्ट्रपति हूँ और वो पड़ा रहता है गटर में, ठीक है, कुत्ता पेशाब करते हैं उनके मुख पर, तो वो सोच सकता है कि मैं आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो क्या उसके सोचने से क्या होगा? तो आप सोचे या ना सोचे, जगत तो जगत है, सिचुएशन तो सिचुएशन, परिस्थिति बदलेगा नहीं, परिस्थिति को कोई बदल नहीं सकता एकमात्र भगवान को छोड़कर, ठीक है। एकमात्र भगवान ही परिस्थिति को बदल सकता है। जब अर्जुन को जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन पूरी तरह से रेडी हो गया कि आज मैं जयद्रथ को वध करूंगा, तो प्रतिज्ञा तो कर लिया। तो अभी जयद्रथ को 7 बड़े बड़े ताला लगाया, बड़ा बड़ा गेट, और ऐसे ऐसे 1 गेट 2 गेट 7 गेट के अंदर जयद्रथ को रखा गया कि पूरा शाम ढलने तक जयद्रथ को निकालेंगे ही नहीं। और जैसे शाम ढल जाएगा तो अर्जुन तो प्रतिज्ञा की कि जब आज अगर जयद्रथ को वध नहीं करेंगे तो अपना जीवन हम अग्नि को समर्पित कर देंगे, मैं अपने आत्महत्या कर लूँगा। तो जयद्रथ निकल ही नहीं रहा है, तो 2 बज गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यार जिस प्रोसेस से हम कर रहे हैं और अर्जुन जो कर रहा है शायद इसमें तो सफल नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ही ढक दिया। सूर्य को ढक दिया तो पूरा सारा संसार अंधकार बन गया, सारा संसार रात हो गया। अरे शाम ढल गया, शाम ढल, चलिए दिन ढल गया, अभी तो शाम होने जा रहा है, ठीक है, पूरा सूर्य ढल गया। तो अभी बोले कि अभी तो जयद्रथ सोच रहे अभी यार चलो अर्जुन का मौत का तमाशा देखते हैं, क्या करेंगे।
ठीक है। अभी यहाँ पर जितना रहना था रह गए, पूरा दिन भर था। अभी क्या करना, उस समय तो किसी के पास घड़ी नहीं था, वो सूर्य के इशारे में वो लोग अपना टाइम का निर्धारण करते थे। तो सूर्य ढल गया मतलब क्या, शाम 6 बज गया, घड़ी तो नहीं था, नहीं अभी इतना टाइम हुआ, इतना ऐसे सबके पास। तो जयद्रथ बोले कि चलिए, तो 7 गेट खोला, आया अर्जुन के पास। तो अर्जुन को बोले क्या अर्जुन, मुझे मारने चला था ना, अभी खुद मर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले थे रुको थोड़ा, 2 मिनट रुको। तो अर्जुन क्या कर रहे थे, बोले कि मैं अपना जीवन दे दूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो वीर पुरुष होता है वो कभी भी अपने धनुष बाण को अपने से अलग रख कर नहीं मरता, वो साथ में लेकर मरता है। तो मतलब वो कृष्ण का पॉइंट देखिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या, तो अर्जुन क्या किया, अपने तीर धनुष को लिया और बोले कि युद्ध से पहले, मतलब मरने से पहले एक बाण मारता, मतलब तो बाण लगाया और सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को हटा दिया। तो जो रात था वो दिन हो गया। तो बोले कि अर्जुन देखो अभी सूर्य, अभी तो 2 बज रहा दिन का, है ना, 2 PM लंच का समय है अभी ब्रह्मचर्य आश्रम का। तो ये देखिए 2 बज रहा है और आप कहाँ मरने चला। आपका प्रतिज्ञा क्या था, आपका प्रतिज्ञा था कि शाम ढलने तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं मरूंगा। तो अभी कितना टाइम हुआ, देखो 2 बज रहा है, ठीक है, और सामने है देखो जयद्रथ वहाँ पे खड़ा है और आपके पास फिर धनुष है। अभी क्या करना, ये क्या करना आपको, एच यू लाइक यू कैन डू। तो अर्जुन समझ गया, समझदारी के लिए सारे काफ़ी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझ गया और अर्जुन ने एक तीर मारा, जयद्रथ को वध कर दिया। तो इसे कहते हैं सिचुएशन। तो सिचुएशन, परिस्थिति को चेंज करने की शक्ति भगवान में है, हम में नहीं है। हम लोग कितना भी लाख प्रयास करें, हम लोग सिचुएशन के चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण की वो ताकत है, वो दिन को रात, रात को दिन में बदलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। खैर इस तरह भगवान की विभिन्न लीला है, लेकिन आज का जो मूल टॉपिक था कि चिंता के समंदर में अपने आप को डूबने से बचाना। तो हम लोग विभिन्न प्रकार का चिंता करते हैं, लेकिन मेरा आप सबसे बोलने का एक ही तात्पर्य यही होगा कि चिता और चिंता में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, एक बिंदु का फर्क है। चिता अगर हम लोग मर गया तो चिता में लेटे रहेंगे, और अगर नहीं मरेंगे तो चिंता करते रहेंगे। तो अभी ना हम लोग मरे हैं, नहीं मुझे चिता में लेटना है, अभी क्या है, हम चिंता कर रहे हैं। तो बिंदु को हटाने से चिता और बिंदु को जोड़ने से चिंता। तो हम लोग को अभी क्या करना है, जैसे मल की तरह उदाहरण दिया, मल स्टूल, सूखा और कच्चा दोनों तो स्टूल है, दोनों तो मल है ना। तो बेहतर क्या है, चिंता और चिता दोनों को त्यागना है और क्या करना है, चिंतन। किसका, राधा माधव का, भगवान श्री कृष्ण का। चिंता से मुक्ति का एकमात्र ही भगवान श्री कृष्ण इसे बोले कि मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी मांग नमस्को। मनमना भव मद भक्तो, सर्वदा मेरा चिंतन करो, मन मना, अपने मन से सर्वदा मेरा लीला कथा श्रवण करो और चिंतन करते रहो। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद्दाजी मांग नमस्कार, और मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। मामे वैसे से कौनते हम प्रति जाने प्रियो से में, हे कुंती पत्र अर्जुन, तब आप जानो कि आप मेरे सबसे प्रिय हैं। मामे वैसे से कौनते प्रति जानी प्रियो से में, आप मेरे प्रिय कहलाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय, भगवान श्री कृष्ण को आज तक कोई हरा नहीं पाया, हम लोग कृष्ण लीला में देखे हैं। ऐसा कोई असुर था जो भगवान कृष्ण को कुछ बाल उखाड़ पाया, नहीं। बकासुर, अकासुर, पुतना को दूध पीते पीते मार दिया। हाँ, बकासुर को उनका पूरा चोंच को ही दम ये कर दिया। अघासुर को, प्रलंबासुर अब 1 लात से मार दिया। तो इस तरह विभिन्न, जैसे चाणूर, मुष्टिक, भगवान श्री कृष्ण, कंस, आपका जरासंध, भगवान श्री कृष्ण ने सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। तो हम भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे कि अगर हम लोग मन मना भव मत भक्त, अगर हम लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करेंगे, भगवान कृष्ण का भक्त बनेंगे, तब क्या बोले कि मेरा प्रिय बनोगे आप। भगवान श्री कृष्ण, अगर हम भगवान कृष्ण का चिंतन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम कृष्ण का प्रिय बनेंगे। तो हम लोग को प्रिय बनना है ना, अगर प्रिय बनेंगे तब हम लोग इस चिंता के समंदर से अपने आप को सेव कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो हमारे जीवन को व्यर्थता से बचाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है क्या, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्ति करना। सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना। यही है हमारे चिंता के समंदर में अपने आप को डूबने से बचाना। हरे कृष्ण।